Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. You are watching Bukhari Gas and I am your host Muhammad Azhar. Islamiyat class 8 gas paper second term. क्वेश्चन नंबर 1, मुआशरे से बेचैनी का खात्मा करने के लिए हमें लोगों को तालीम देनी चाहिए मुसावात की। कमरा इजमात में उस्ताद को तमाम तलबा को एक जैसे हकूक फराहम करना वाज़ेह मिसाल है मुसावात की। किसी मिल्लत का अकीदा और नजरिया की बुनियाद पर एक हो जाना कहलाता है अखुवत, और अल्लाह ताला के फरमान में बचने का हुक्म दिया गया है बदगुमानी से, और अल मुफलिहून के मानी है कामयाब। और सूरह निसा में माल वापस लौटाने की ताकीद की गई है यतीम का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में अपने साथ होने की बिशारत दी है यतीम की कफालत पर। मौजूदा दौर में तजारत में लोगों का एतमाद हासिल करने के लिए ज़रूरी है ख़यानतदारी। और जनाब यहाँ पे हम लेन देन के मामलात में तनाज़ा से बच सकते हैं तहरीर करके, तो लोगों की गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी सबब बनती है महंगाई का। तो ये था जनाब मारूज़ी पेपर। और अब सवाल देखते हैं इसमें। इंशाअल्लाह दर्स के मुसाबात को मफ़हूम बयान कीजिए, अख़ुवत इस्लामी और इत्तेहाद मिल्लत की अहमियत बयान कीजिए। दौर हाज़िर में इत्तेहाद मिल्लत के लिए हम कैसे किरदार अदा कर सकते हैं। यतीमों के हकूक़ के मतलब पुरानी आयत का तर्जुमा लिखें। यतीम के परवरिश की फजीलत के मतलब हदीस लिखें। हमें मरीज़ की इयादत कैसे करनी चाहिए। सवाल नंबर 13 के 3 जुज़ तजारत के वक्त इस्लाम ने किन अहकामात पर अमल करने का हुक्म दिया है। इस्लामी तालीमात की रोह से खरीद फरोख्त के वक्त किन किन बेइत्तेदालियों से परहेज करके हम गुनाह से बच सकते हैं। एक कामयाब ताजिर बनने के लिए कौन से इस्लामी असूल हमारे मददगार साबित हो सकते हैं। ये है जी हमारी की जो मैंने टिक की थी, ये आप दोबारा फिर इसको चेक कर सकते हैं। तो नीचे ये जो सवाल हैं ये आप देख लें ज़रा। मुसावात का मफ़हूम, मुसावात या अख़ुवत के हमारी भाईचारा के हैं। इसका मतलब उलूए ज़मीन पर तमाम इंसानों के ताल्लुक़ की बुनियाद मोहब्बत और खैर खाई पर उस्तवार है। अख़ुवत इस्लामी इत्तेहाद मिल्ली की अहमियत पर अख़ुवत से मुराद तमाम मुसलमान भाई भाई हैं। अगर एक मुसलमान की तकलीफ में है तो दूसरा मुसलमान उसकी परेशानी कम करने में किरदार अदा करेगा। इत्तेहाद मिल्ली से मुराद किसी मिल्लत का अकीदे और नजरिए की बुनियाद पर एक हो जाना है। तमाम मुसलमान अकीदे और नजरिए की बुनियाद पर एक कौम है और इसी वजह से एक है। दौर हाजिर में इत्तेहाद मिल्लत के लिए हम कैसे किरदार अदा कर सकते हैं। दौर हाजिर में अगर हम मुसलमानों को दरपेश मसाइल से निपटना और हल करना चाहते हैं तो इसका हल उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और फिरका वारियत को के खात्मा में है। असर हाजिर में कश्मीर, फ़लस्तीन और जहाँ जहाँ मुसलमानों को मसाइल और मुश्किलात दरपेश हैं, इन तमाम मसाइल का मुकाबला इत्तेहाद मिल्लत के साथ ही होगा। हम सब मुसलमान आपस में मोहब्बत करें और सब मिलकर फिरका वारियत, ग्रोहबंदी और तासुब का खात्मा करें। इसी में हमारी बका और सलामती। नेक्स्ट क्वेश्चन, यतीमों के हकूक। ये जनाब कुरान मजीद की आयत का तर्जुमा है। और यतीमों को इनके माल अदा करो और अपनी रद्दी चीज को उनकी उम्दा चीज से न बदलो। उनका माल अपने माल के साथ मिलाकर ना खाओ, बेशक ये बहुत बड़ा गुनाह है। यतीम के परवरिश की फजीलत के मुतल्लिक़ हदीस। यतीम के परवरिश की अहमियत बयान करते हुए नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी 2 उंगलियों की तरफ इशारा करते हुए इरशाद फरमाया कि मैं और यतीम की कफल करने वाले जन्नत में यूं करीब होंगे। इसके बाद आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों उंगलियों को मिला दिया। हमें मरीज की इयादत कैसे करनी चाहिए, इसके लिए ये एक बड़ा लंबा जवाब लिखा हुआ है जनाब। जब हम मरीज के पास इयादत की घर से जाए तो मरीज के साथ हौसला शिकन बातें ना करें, बल्कि इसे हौसला दें कि ये बीमारी इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। हदीस शरीफ में है कि मरीज को हौसला दिया जाए कि ये बीमारी इंशाअल्लाह ताला इसके गुनाहों को फुहारा बन जाएगी। आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरीज से दुआ करवाने की भी तलकीन फरमाई है, क्योंकि इसकी दुआ फरिश्तों की दुआ की तरह होती है। एक दूसरी हदीस शरीफ में इरशाद फरमाया कि मरीज की इयादत कीजिए, इयादत करने वाले को अल्लाह ताला अजर अता फरमाता है और 70,000 फरिश्ते इसकी बख्शिश की दुआ करते हैं। हमें मरीज के पास ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए कि वो बोरियत महसूस करे। अलबत्ता बवक्त जरूरत मरीज की देखभाल के लिए रुका जा सकता है। इसमें तौफीक मरीज की माली मुआवनत भी कर सकते हैं ताकि इलाज मुआवजा में उसकी मदद हो सके। तजारत इस्लाम ने किन अहकामात पर अमल करने का हुक्म दिया है।
اس میں جناب ہم دیکھیں گے خرید و فروخت کے وقت جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے، مال کا عیب نہ چھپائے، ظالمیات چیزوں کو مت بیچے، ناپ تول میں کمی نہ کرے، حد سے زیادہ منافع نہ لے، گرہ دوزی نہ کرے، خیانت نہ کرے، ممنوع و حرام اشیاء کا کاروبار نہ کرے۔ اسلامی تعلیمات کے روح سے خرید و فروخت کے وقت کن کن بے فضالیوں سے پرہیز کر کے ہم گناہ سے بچ سکتے ہیں؟ تو اس میں جناب دیکھیں ہیں کہ اسلام نے جن چیزوں کو ممنوع قرار دیا ان میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ فروخت کنندہ اور خریدار کے درمیان کسی چیز کا لین دین ہو تو وہ معاملات میں ٹال مٹول نہ کرے۔ کسی مجبور خریدار یا سادہ دو افراد کو کبھی بھی مہنگی اشیاء نہ بیچی جائیں۔ اسلام نے ایسی ذخیرہ اندوزی سے منع کیا ہے جس سے بازار میں اشیاء کی کمی ہو جائے اور لوگوں کی خود خرید سے باہر ہو جائے۔ مال بیچتے وقت کبھی بھی مال کا عیب نہ چھپایا جائے بلکہ اسے بیچنے سے قبل خریدار پر ظاہر کر دیا جائے۔ کبھی بھی کسی معاہدے کو نہ توڑا جائے۔ اگر قرض ہو تو اسے جلد از جلد ادا کر دیا جائے۔ یہ آخری ہے، یہ کامیاب تاجر بننے کے لیے کون سے اسلامی اصول ہمارے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ رزق حلال کے لیے تغضو کرنے والا انسان اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے۔ تجارت تو وہ پیشہ ہے جسے اسلام نے پسند کروایا ہے۔ لوگ کامیاب تاجر بننے کے بہت سے ایسے کام کر جاتے ہیں جو شرعاً درست نہیں ہوتے، اس لیے جب بھی ہم کاروبار کریں تو کچھ اصولوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے، جیسا کہ کبھی بھی سود پر قرض نہ لیں اور نہ ہی سود پر رقم لیں۔ کبھی بھی اپنے کسٹمر سے جھوٹ نہ بولے، ملاوٹ والا مال کبھی مت بیچیں، چیز کی کوالٹی اچھی بتا کر کم تر چیز کبھی نہ بیچیں، گاہکوں کے ساتھ رویہ رکھیں، حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں، اپنے واجبات وقت پر ادا کریں، مارکیٹنگ کے اصول سیکھیں۔ یہ تھا جی پیپر اسلامیات کا، یہ ورژن بھی تھا میرے پاس، یہ 2023-24 میں لیا گیا تھا۔ مکمل ویڈیو دیکھیں اور آپ مجھ سے واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں یہ پیپر لینے کے لیے۔ جس پیپر کا میں کہوں کہ یہ پیپر آپ لے سکتے ہیں مجھ سے، وہی پیپر آپ کو دیا جائے گا۔ یہ ہے جی میرا واٹس ایپ نمبر، اس نمبر پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو پیپر آپ سے کہا جائے گا کہ یہ پیپر آپ کو دیا جائے گا وہی پیپر ملے گا، اس سے فالتو کا مطالبہ آپ نے مجھ سے نہیں کرنا۔ تھینک یو سو مچ، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔